तीनों बहनें रेडी होकर चल पड़ी हैं फाग मेला देखने। तो बहुत सारे देवी देवता आए होते हैं पर रश देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अभी हम पहुंचे हैं देवता पलथान देलट के पास। तो यहाँ पर एक साथ ही बैठते हैं बहुत सारे देवी देवता, वहाँ तक देखो लाइन। तो ये है रामपुर बुशहर का दरबार जहाँ की फाग मेला लगता है दिन। तो हर जगह बाजा बज रहा है, हर जगह नाटी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे के बाद। और जैसे कि आपको पता है मैं आजकल रामपुर आई हूँ और रामपुर में चला है फाग मेला। तो आज हम जा रहे हैं दिन के फाग मेला देखने के लिए। पिछले ही व्लॉग में तो मैंने आपको नाइट प्रोग्राम दिखाया था जो कि 3 दिन चलेगा। आज हम दिन को जा रहे हैं। आज हम देखेंगे सभी देवी देवता जो फाग मेले में आए होंगे। और सुबह सुबह एक सरप्राइज़ मिल गया यहाँ पे। आज सुबह सुबह ही कुसुम दीदी भी आए हैं अपने गांव से रामपुर की ओर। और रामपुर में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अभी भी इतनी तेज़ धूप पड़ी है ना। अभी बस हम तीनों बहनें साथ में तैयार होकर जा रहे हैं फाग मेला। साथ में विश्रुति भी आ रहा है और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि हम तीनों बहनें इकट्ठे हुई हैं। और यहाँ पर कुसुम दीदी आ गए हैं रेडी होके। चले जी? बिल्कुल जी, चलो। दीदी उठा रहे हैं मेरा बैग क्योंकि आज का हमारा स्थान कहीं और होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। पे आज की स्टार आ चुकी हैं छोटे स्टार के साथ। तो अभी हम तीनों बहनें रेडी होकर चल पड़ी हैं फाग मेला देखने। तीनों बहनें, तीनों का स्टाइल अलग। और आपको भी दिखाएंगे हमारे साथ फाग मेला। और पीछे विश्रुति भी हमारे साथ। तो अब हम लोग फाइनली चल पड़े हैं दिन के पूरे 1 बज के कुछ मिनट के बाद। दिन के ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब धूप ऐसी पड़ी है ना भाई, बिल्कुल तेज़ धूप में आगे ही नहीं खुल रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पर बस के लिए। और रश इतना ज़्यादा है ना, साथ में गर्मी। कहीं भी कि इनका लुक चेंज हो गया है, सिर पे दुपट्टा। इनका तो सेम ही है। आप तो जहाँ तक ऑटो में आ सकते थे आ गए। यहाँ से आगे लग गया है जाम, अब चलना पड़ेगा पैदल। पैदल भी बहुत सारा चलना पड़ेगा। तो आगे को जाम लगा है क्योंकि देवता जी वगैरह जा रहे होते भी रास्ते में ना, तो गाड़ियों का जाम लग जाता है। देखो इतना लंबा जाम लगा है, अभी आगे तक पूरे रामपुर तक जाम लगा है। गाड़ियाँ साइड में लाइन में लगी है। तो अभी सुमी दीदी और विश्रुति चले गए अपने काम से। विश्रुति का कुछ काम है और कुसुम दीदी और मैं जा रहे बाज़ार की ओर। मैं अपने साथ 2 सूट भी लेके आई हूँ जो मुझे सिलने को देने हैं। तो अभी तक मुझे कोई टेलर नहीं मिले, मैं अपने सूट रामपुर में सिलवाती हूँ। भीड़ से निकल के थोड़ा बाज़ार की ओर आया है। यहाँ पे इतना रश नहीं है और जाम भी नहीं है और शोर भी नहीं है और धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। इधर ठीक है ना, सुकून मिल रहा है इधर आके। अब तो मन नहीं करा कि ग्राउंड से हम दोनों की हालत खराब हो रही है। सुमी बिल्कुल ठीक है। सुमी दीदी जो है ना, उनको गर्मी ठीक लगती है, उनको ज़्यादा ठंड लगती है। सर्दियाँ उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको गर्मी अच्छी लगती है। अब कुसुम दीदी और मेरा है कि हमें ठंडा चाहिए, ठंड में रहने की आदत हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपना नाप देने और मैं सूट जहाँ पे सिलवाती हूँ मैं हमेशा की तरह वहीं पे आ गई हूँ। और यहाँ पे है दीदी, ये लेंगे मेरा नाप और फिर दूंगी अपने सूट यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लेके जाऊँगी, मेरा लंबा काम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंबी सोच। बिल्कुल, लंबी सोच रखनी पड़ती है। तभी तो जीने की इच्छा बढ़ेगी, लंबी सोच रखेंगे तो। जितने में हम लोग पहुँचे भाई, सुमी दीदी ने देखो यहाँ पे कितना सारा खाना खाया है। मेरे पेट में अभी और इतनी जगह है। तो फाइनली हमारा लंच भी आ चुका है। मशरूम 2 प्याज़ा एज ऑलवेज फेवरेट हो गया हमारा। और नूडल्स भी हैं और मोमोज भी है। और नूडल्स में तो लंच के बाद हम लोग चल पड़े हैं फाग मेले की ओर। और यहाँ देखो क्राउड दिख रहा होगा। और एक और लगी है फाग के लिए शॉप्स और दूसरी ओर भी दुकानें लगी हैं। और अपनी अपनी वेशभूषा में यहाँ पे लोग आए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मिले सब दीदी, बुआ जी और आदि। तो फाग में सारे लोग आते हैं भाई अपने मिलने। और मेन मिठाई रहती है जलेबी पकौड़े। दी थोड़ा सा दो, मैंने नहीं खाना, मेरा पेट फुल अभी का है, अभी के खा गया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फाग ग्राउंड की ओर। राज दरबार में होता है फाग मेला, तो वहाँ जा रहे हैं। और बाकी लोग बाहर आ रहे हैं शाम के टाइम और हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि सारे देवता जी अभी शाम के टाइम हम यहाँ पहुँचे, इतना रश है ना। तो अभी सारे देवता जी वापस जाएंगे शाम को अपने स्थान जहाँ पे वो रात को रहते हैं। जितने भी आसपास के मंदिर है ना देवता जी वहीं रहते हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं अंदर। क्राउड तो बहुत ज़्यादा है।
फाग में देखो यहाँ पे बैठे हैं देवता जी कुईरी महादेव, यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पर है देवता झाकड़ू नाग, और जहाँ पे देवता जी बैठे होते हैं उन्हीं के बाहर से नाटी लगती है। जो इनके साथ लोग आए होंगे वो सारे नाच रहे हैं, देखो इतनी बड़ी नाटी लगी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने देवता साहिब के पास, जो हमारी साइड से देवता जी आए हैं उनके पास, और वो है देवता पलथान देलट। तो बहुत सारे देवी देवता आए होते हैं, पर रश देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अभी हम पहुँचे हैं देवता पलथान देलट के पास, और हमारी साइड से इस बार ये वाले देवता जी आए हैं, और इनके साथ जितने भी लोग हैं वो भी अपने ही है। यहाँ पे देखो नीचे करण दिख रहा है, यहाँ पे करण बैठा है, और देवता जी को प्रणाम करते हैं और भेंट देंगे देवता जी को। और इसके पीछे भी और साथ में देवता जी बैठे हैं, तो जाते भी देवता जी के पास। हाय करण, बढ़िया दुबदा। तो यहाँ पर है वाद्य यंत्र जो देवता जी के साथ बजाए जाते हैं, देखो किस तरह से उनको भी डेकोरेट किया है। के आगे लगाई जाती है नेम प्लेट, जैसे यहाँ लिखा है देवता साहिब थानेश्वर कलेडा। तो यहाँ पर एक साथ ही बैठते हैं बहुत सारे देवी देवता, वहाँ तक देखो लाइन लगी है, और ये हमेशा एक साथ ही बैठते हैं सारे। तो जिनको भी दर्शन करने होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और देखो कुछ इस तरह से आगे तक लाइन लगी है। बाय, मैं तेरे साथ ही हूँ, आप तो मेरे साथ ही जा रहे हैं, इनको करते बाय बाय। विश्रुति बाय बेटू, ए आलस आ गया। तो हर जगह बाजा बज रहा है, हर जगह नाटी लग रही है, और हमारी जो नाटी है वो हमारी ट्रेडिशनल डांस है। तो सारी जगह लोग नाटी कर रहे हैं अपने अपने देवता जी के सामने। यहाँ पे देवता जी भी नाच रहे हैं अपने लोगों के साथ में, यहाँ देखिए देवता जी भी नाच रहे हैं। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और कुसुम दीदी और मैं बैठे हैं यहाँ पे आराम से। नहीं जी, और सारे देवी देवता अब जा रहे हैं अपने मंदिरों की ओर, क्योंकि शाम को वो रहते हैं जो स्थानीय मंदिर है यहाँ पे उसके आसपास। और दिन भर इतना क्राउड था, हम इतने बिजी थे ना, मैं प्रॉपरली व्लॉग बना ही नहीं पाई। और सुमी दीदी भी वापस चले गए हैं, और मुझे शाम को इसलिए भी रुकना पड़ रहा है क्योंकि जो यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है अभी रात को, उसके लिए मुझे इनविटेशन आया है, तो मुझे हर दिन वहाँ पे प्रेजेंट होना है। और अभी 6 बजे के बाद जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो जो बुशहर कार्निवल की जो नाइट्स है वो शुरू होती है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। आज दीदी को भी लेके जाएंगे साथ में, और जिसके लिए कि हमें ये मिले है बैच। तो और मैं जाऊँगी इसके साथ फ्री में, दीदी तो फ्री में आएंगे ना, अब पता नहीं वो आने देंगे नहीं आने देंगे, वो अलग बात है। बट फिलहाल चलेंगे, अब जो नाइट प्रोग्राम है वो देखेंगे। और आज हम सुमी दीदी के घर नहीं जाएंगे, आज हम रहेंगे रामपुर में ही, कमला दीदी के घर जाएंगे शाम को डकोलट। अब चलते हैं बॉय स्कूल की ओर, जहाँ पे कि नाइट प्रोग्राम हो रहा है, और जो देवी देवता है वो भी चले गए अपने अपने स्थान। अब वो कल सुबह आएंगे फिर से दरबार की ओर। अभी दरबार हो गया होगा पूरा खाली। हाँ, अभी जा रहे ना देवी देवता। तो ये है रामपुर बुशहर का दरबार, जहाँ की फाग मेला लगता है। दिन को देवी देवता आते हैं, लोग आते हैं, नाचते हैं। अभी वहाँ पे देखो देवता जी वापस जा रहे हैं नाचते हुए, और रश भी अभी कम हो गया है। पूरे दिन भर यहाँ बहुत क्राउड रहता है। रामपुर है, एक रियासत थी और अभी भी रियासत है। हमारे यहाँ पे अभी भी हम अपने राजा जी को मानते हैं, और जो ये मेला शुरू किया था यहाँ पे, ये भी रामपुर के किसी राजा ने ही शुरू किया था। और ये देखो पीछे को ये पूरा पैलेस दिख रहा है, ये है रामपुर बुशहर का पैलेस, जो कि जिसकी नक्काशियाँ ऊपर को लकड़ी का बना है और नीचे को पत्थर का बना है। तो इस पैलेस का नाम है पद्म पैलेस। जो राजा वीरभद्र जी थे उनके पिताजी का नाम था पद्म, तो उनके नाम पे इस पैलेस का नाम है पद्म पैलेस। तो अभी हम चलते हैं वापस, अब जाएंगे बुशहर कार्निवल की ओर। साथ में यहाँ रोड में लगी होती है शॉप्स, छोटी मोटी शॉप्स लगी होंगी थोड़ी बहुत, जिसमें कि यहाँ पे कार्डिगन्स मिल रही हैं,
और दीदी को कोई उनके जान पहचान के मिल गए, वो उनसे मिल रहे हैं। तो फंक्शन से आ गए हम सीधा डायरेक्ट डकोलड़, सबसे बड़े दीदी के घर, जो मेरा दूसरा घर है, जिसको मैं अपना दूसरा घर मानती हूँ, जहाँ मैं कभी भी आ जाती हूँ। बात बोलना चाहती हूँ ना, हमारे माँ बाप के बाद जो हमारा सबसे पसंदीदा घर है ना, वो हमारा दीदी का घर है। सच में कसम से। शुक्रिया, जो शुक्रिया। एहसास हमारे को अपने मम्मी पापा पिताजी और बड़ी अम्मा के पास लगता है ना, वही एहसास हमारे को दीदी के घर आके और सच में दीदी से लगता मिल है। के हमेशा लगता है। और किसी चीज की ऐसी कमी नहीं लगती है। पहले सबसे पहले दीदी का, कि दीदी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। सच में ऐसा ही लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और के घर जा रहे हैं, ऐसा लगता है हम अपने ही घर जा इसकी रहे हैं। खातिर मैंने आज इसको बेचारी को एक्चुअली जहाँ पे हम गए थे ना बुशहर कार्निवल में, दीदी के पीछे जीजू हाँ क्योंकि दीदी ये भी है। जीजू आप पीछे क्यों, आप आगे हैं, आगे आइए आगे आइए। क्योंकि औरत की कामयाबी के पीछे हमेशा मर्द औरत का हाथ ये हो गया सारा खजल खजल। तो बड़े टाइम बाद मिल रही हो सबसे, और यहाँ पे है हमारे जीजू जी और जीजू के दीदी सामने जी, साली थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, इसलिए उल्टा बोल क्योंकि जीजू है प्रिंसिपल, ये गलती एकदम से पकड़ते हैं, तो कुसुम दीदी हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल देते। जीजू के सामने एक्साइटमेंट ज्यादा आ जाती है ना, फिर मुंह से गलत निकल जाता है। तो वहाँ पे मतलब मुझे तो इनवाइट किया था बैठने के लिए, तो कुसुम दीदी पता नहीं क्यों बोर हो रहे थे, इतने अच्छे अच्छे सिंगर वहाँ पे वॉइस ऑफ बुशहर के लिए जो थे ना गा रहे हैं, बहुत अच्छा था चल रहा, ये पता नहीं क्यों बोर हो रही थी, खुद तो उठी ना, मेरे को भी बोलती मैं साथ में बोर चल। नहीं हो रही थी, सच में मैं बोर बाद नहीं में हो पता रही थी। क्या बोल रही ना, मैंने बोला मैं आ जाऊंगी उनके साथ, और भी है मेरे साथ दूसरे ना मोनिका दीदी आगे से, मैं कहा गाड़ी में आ जाऊंगी, फिर पता क्या बोलती, ऊपर से कैसे आएगी, बोल तू नीचे इतने दूर अंधेर है। तो ये बोरी में आऊंगी 10 बजे, मैं नहीं आता तब तक अंधेरा तो होगा, उतने बोरी नहीं है में। दीदी, इतना नहीं है। मेरे को लगा मैं पर- नहीं यार पर- साथ चलेंगे। तो अभी मेरे साथ है यहाँ पे आदि, और मैं आदि को पूछ रही हूँ कि गर्लफ्रेंड कैसी है इसकी, फिर बोलता कल मिलाऊंगा। पता नहीं सच में मिलाएगा। और फिलहाल के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, जो मुझे दिखी। तो ये है बुक, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये मेरे जीजू ने लिखी है, जो बुक है फ्रॉम फायर लाइट टू ब्लैक बोर्ड। ये सबसे बड़े जीजू हमारे जो प्रिंसिपल है, उन्होंने ये बुक लिखी है। और ये जो बहुत पहले एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पे कहीं पे स्कूल भी नहीं थे, तो उस टाइम के दौर की ये बुक उन्होंने बताई है, अपनी हिस्ट्री इसमें काइंड ऑफ बताई है जीजू ने, कि किस तरह से उस टाइम पे एजुकेशन दी जाती थी। तो ये हैं हमारे जीजू जी, तो ये उनकी बुक है। अगर आपको पढ़नी होगी तो आप इसे देख लेना कि मतलब अगर मिल जाती है आपको, अवेलेबल होगी कहीं पे। तो बड़ी पतली सी बुक है, अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूंगी इसको, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या लिखा है, क्योंकि जीजू की नॉलेज काफ़ी वास्ट है, और तो इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी भी दीदी और जीजू की काफ़ी इंस्पायरिंग है, वो कभी और शेयर करूँगी। पर फिलहाल के लिए जो ये बुक है ना, मैं ज़रूर इसे पढ़ना चाहूँगी। बाकी अभी आर्यन यहाँ नहीं है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, मैं आर्यन को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आरू आजकल शिमला में है, तो उसकी और मेरी बॉन्डिंग अलग है। जब हम यहाँ होते थे ना, हम बहुत बातें करते थे, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे। आरू अगर आप देख रहे हो, वी मिस यू। तो फिलहाल के लिए आपसे मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे कुसुम दीदी लेके आ गए हैं, क्या लेके आए हैं, बाप का माल इसका नाम है। आदि का फेवरेट, आदि का फेवरेट है, बोला ऊपर शॉपकीपर ने भी बोला शॉपकीपर कि ने तो आदि बोला खाता है, वो लाइए। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में जीजू जो अपनी बुक इन्होंने खुद से लिखी है वो मुझे दे रहे हैं, और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इस बुक की एक प्रतिलिपि बोलते हैं, प्रतिलिपि कॉपी मुझे दी जा रही है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में? हाँ, ये जो बुक है ये फ्रॉम फायरलाइट टू ब्लैक बोर्ड, ये लर्निंग स्पिरिट ऑफ आउटर सराज। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, आउटर सराज जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एक सबसे दूरतम क्षेत्र है ये। और अगर हम बात करें इस क्षेत्र की एक खासियत रही, ये जो है शुरू में भी और अभी भी एज ए बफर जोन इसको हम बोलते हैं। बफर जोन इसलिए है ये कि एक तो सबसे दूर था ये क्षेत्र,
तो जब पहले जब हमारे यहाँ पे जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे और या राजाओं का जो यहाँ पर दौर था, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे सतलुज नदी के पार जो है बुशहर रियासत हुआ करती थी, तो ये कुल्लू का जो है दूरतम क्षेत्र था, लेकिन कुल्लू का जो राजा भी उस यहाँ से दूर थे, तो वहाँ पे भी जैसे हमारा बिश्लेव जोत वगैरह, तो ये वहाँ पे एक समस्या थी आर पार जाने के लिए, एक मतलब एक सुगम रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसे दूरतम क्षेत्र होने के बावजूद भी इस क्षेत्र की क्या खासियत रही कि इसने जो है अपनी संस्कृति को बनाए रखा। चाहे यहाँ पे जो है अंग्रेजों का दौर रहा, पहले इससे पहले जो है सिख का जो है यहाँ पर शासन रहा, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है अपनी जो संस्कृति इसको बनाए रखा और आज तक जो है बनाए रख रहे हैं। और दूसरा जो है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है दुर्गम क्षेत्र था और यहाँ पर जो है उतनी सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर क्षेत्र जो शिक्षा की बात हम करें तो उसमें जितनी डेवलपमेंट हुई वो अतुलनीय है। कई यहाँ पर जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स या विभिन्न विभागों में जो है ऑफिसर्स या बिजनेसमैन पर्सन हो गए या फिर पॉलिटिशियंस हो गए, तो बहुत सारे जो है वो देश प्रदेश हाँ जी में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दे भी चुके हैं। तो ये जो बुक है ये इसी पे कल्चरल उसमें ट्रेडिशन पे है। दूसरा कि कैसे जो है यहाँ पर शिक्षा का प्रसार हुआ, और दूसरी बात जैसे मॉडर्न एजुकेशन जो है वो 1813 में चार्टर एक्ट, सभी जानते हैं जब चार्टर एक्ट आया तो उस टाइम जो है मॉडर्न एजुकेशन जो स्टार्ट हुई और उसका जो केंद्र बिंदु था वो कलकत्ता उस टाइम हुआ करता था। और कलकत्ता में होने के बावजूद भी जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का सबसे दूर का क्षेत्र, और यहाँ पे जो है शिक्षा का प्रसार कैसे, मॉडर्न एजुकेशन का प्रसार कैसे हुआ। बाकी जो है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि 1823 में मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1823 में जो GCPI बना, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन की जो बनी, उसके बाद जो है मॉडर्न एजुकेशन कैसे उसका प्रसार कैसे हुआ है उसमें जो है आप लोग जो है इसको पढ़ के उसमें और इसमें और ज्ञान वृद्धि आप लोग कर सकते हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जीजू जो है ना हमारे भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते हैं हर एक सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो जो इनकी बुक है ये भी बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो और मुझे भी सीखने को मिलेगा जब आप लोगों के जो है इसमें जितने भी हमारे आप लोगों के सजेशंस है, आइडियाज है वो आएंगे, तो इसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो अच्छे तरीके से आएगा। तो आप में से अगर कोई इस बुक को पढ़ते हैं तो आप जरूर मतलब अपने आइडियाज इन तक साझा कर सकते हैं। इनकी ईमेल इसमें होगी शायद, तो बस आप इनको एक बार पढ़ लेना। छोटी सी बुक है ना, काफी मतलब मुझे लग रहा है बहुत नॉलेजेबल है, छोटी बुक और नॉलेज वास्ट। तो थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, आप लोग तालियां बजाइए अपने। कैमरा के पीछे थे हमारे बुआ जी, थैंक यू बुआ जी।